स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी काउंसलिंग आपको बताने वाला हूँ। सीएमपी की काउंसलिंग करते कैसे हैं। आप यूजी में हो, आप पीजी में बहुत ध्यान से देखना। पीजी वालों को चलो भैया कल से स्टार्ट हो जाएगा, आज उनकी कट ऑफ शाम तक आएगी, हम बताएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है। वेबसाइट पे दिखे न दिखे कोई कट ऑफ हम लोग बता देंगे भैया। आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम से पहली बात है ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक, ये काम कर लो। इसके बाद यूजी के बच्चों का देखो भी पहली बात है, आज करेक्शन विंडो की डेट है। आज करेक्शन विंडो होने के बाद एक सप्ताह बाद कैंपस की स्टार्ट होगी। कैंपस के कुछ दिन बाद जो है कॉलेज की एनसीएमपी की एडीसी की सबकी स्टार्ट होती है, ठीक। और कैंपस के इर्द गिर्द ही सबकी स्टार्ट होगी सीयूटी वालों की। उसके बाद नॉन सीयूटी का हाथ लगेगा, वो जब लगेगा तो बताएंगे। अभी पीजी वालों का है। और देखो यूजी वाले बच्चे भी देखो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सीयूटी यूजी के बच्चों को किस तरह काउंसलिंग करनी रहती है, पीजी का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जब जिसका जैसे स्टार्ट होगा करता जाएगा। पीजी के बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि आप लोग की तो भैया कल से स्टार्ट है। एक एक चीज़ देखो, रजिस्ट्रेशन से उठाऊंगा, एडमिशन कार्ड जनरेट होने तक बताऊंगा, और एडमिशन कार्ड जनरेट होने के बाद का जो प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हाँ, एक चीज़ कहता हूँ, अभी इसमें फीस वगैरह भी मैं बता दूंगा किसका। देखो जब फीस का टाइम फ्रेम आकर जो वीडियो को सही से देखेगा, ठीक है, कंटिन्यू देखता जाएगा, उसको फीस वगैरह सब पता चलता जाएगा कि एडमिशन की फ़ीस कितनी है, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है, कैसे क्या करना है। एक एक चीज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को चलिए देखिएगा। अभी स्क्रीन पे मैं ले चलता हूँ और एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप देखो, काउंसलिंग में अभी मैं सिखा तो दूंगा ही कैसे करना है, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से काउंसलिंग तक। आप एक चीज़ ध्यान रखना, सीएमपी की डेली कट ऑफ आएगी, ठीक है, डेली उसकी कट ऑफ आती है। और उसके बाद एक टाइम फिक्स होता है, टाइम फ्रेम की इतने से इतने बजे तक में आपको अपना काम करना रहता है। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट डे के अंतर्गत आप अपनी कट ऑफ करोगे। हर कट ऑफ आएगी, हर एक दिन वेबसाइट पे भी आ जाएगी, और हम लोग जो है टेलीग्राम पे भी डालेंगे, है ना। और आप लोग को अगर सेफ स्कोर नहीं पता है कि सीएमपी का सेफ स्कोर प्रत्येक सब्जेक्ट का, एलएलबी का, एलएलएम का, एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, अगर नहीं पता है तो भैया आप भी थोड़ा सचेत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जब मैं लिंक दूंगा उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। जब मैंने कैंपस का बताया था, जैसे एलएलबी का जब कैंपस का बताया था तो उसमें सीएमपी का, एडीसी का भी सम्मिलित किया था। एमकॉम को बताया था तो एमकॉम जिन जिन कॉलेजेस में वहाँ का सेफ स्कोर डिस्कस किया था। इसी प्रकार का एमए का जब बताया था भी सेफ स्कोर, तो सीएमपी का भी डिस्कस किया था। तो बहुत सोच समझ के बताया गया है भैया, जाकर देख लेना, ठीक है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो आप लोग जानते हो, प्रोफेसर की पीडीएफ में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा कि किस विषय में कितनी सीट है। बाकी सेफ स्कोर के अंतर्गत आप जब देखो, जिस विषय का सेफ स्कोर बताया हूँ समझ लेना वो सीएमपी में है ना, सीएमपी के अंतर्गत। तो वो चीज़ कर लेना, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखो ध्यान से ये देख लो, ये वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूजी के पीजी के बच्चे ध्यान से समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब आप ऐसे जब स्टार्टिंग में आते हो वेबसाइट पे तो आपको इस तरह दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो ये ओ लेवल का कोर्स हो रहा है, ठीक है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है आपको उतना। आप लोग जब इसको देखो स्क्रॉल ऐसे करते हो ना, तो देखो नीचे लिखा रहता है, छात्र अपने पीजीएटी रोल नंबर के साथ निम्नलिखित विषय कोड का प्रयोग करके प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ ध्यान रखो, ये तो पीजी वाले बच्चे पहले बात है इसके स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। यूजी के बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लो, ठीक है, आप लोग बीए से होंगे, बीएससी से होंगे, बीकॉम से होंगे, बीएलएलबी से होंगे, बीसीए बीसीएमसीए से होंगे, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कोड दिया जाता है। जैसे अभी देखो फिलहाल पीजी का जारी किया क्योंकि पीजी का नोटिस आई है। यूजी की पहली बात है, आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिर से करना रहता है, ठीक है। यहाँ की काउंसलिंग फीस आपकी लगेगी 400। अभी सारी चीज़ बता रहे, फीस भी बताएंगे एडमिशन की कितनी लगेगी। आप लोग एक चीज़ याद रखो, अभी आप लोग का करेक्शन पोर्टल आज स्टार्ट हुए मेन कैंपस का, फिर जो है अगले सप्ताह से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये सीएमपी की अगर काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है, जैसे मान लो मैंने सेफ स्कोर जो बताया है, ठीक है, कैंपस का, उसके अंतर्गत आप नहीं है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि अब आप लोग जो है सीएमपी की तरफ रुक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर 100 या इससे अधिक नंबर आपका है किसी भी कोर्स में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बीसीएमसीए को इसमें नहीं रखा गया है, और बीसीए के लिए, ठीक है, वो क्राइटेरिया अलग है, मतलब उसका कट ऑफ जो है कैंपस के इर्द गिर्द ही रहता है, जो मैंने सेफ स्कोर बताया है, ठीक। यहाँ पे बीए वाले बच्चे, बीएससी बीकॉम वाले बच्चे, सारे बच्चे जब यहाँ पे पोर्टल स्टार्ट होगा उनके लिए जब नोटिस आएगी तब उनको यहाँ पे कुछ कूद फन करनी है, अभी कुछ नहीं करनी। अभी पीजीएटी के लिए केवल सूचना है, ठीक। लेकिन आप लोग देखते जाइए कैसे काउंसलिंग करनी रहती है। यहाँ देखो सबसे पहले बच्चे, आपका पीजी के जितने बच्चे हैं आप लोग अपना सब्जेक्ट देखकर ये देखो इस तरह लिखना रहता है, यानी 25 साल को दर्शाता है 2025। और जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड इधर देखो लिखा है, जैसे अगर एजुकेशन है, ठीक है, तो आप लोग को क्या डालना है, 25 EDU, अगर पॉलिटिकल है तो POL, इस तरह करके आगे आपका रोल नंबर रहेगा, इस तरह डाल के इस तरह बनाकर यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले आप इसको यहाँ से कट करो, ठीक है। कट करने के पश्चात देखो जैसे ही आओगे 2 कॉलम दिख रहा है आपको,
दो कॉलम में यहाँ देखो लॉगिन होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो नए मतलब एकदम आपने भी कुछ नहीं किया वेबसाइट पे आके तो आप यहाँ करोगे। नोटिस देखो लिखिए कि आपका जो है पीजी एडमिशन 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। मेरिट आज आ जाएगी, इसी वेबसाइट पे दिखेगी। अपार आई डी BC ID मस्ट है, यानी कि दो एक ही चीज़ होती है तो दोनों होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हो। बाकी इन लोग का नंबर भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ बोलेगा UG रोल नंबर, PG रोल नंबर। अभी UG वाले को कोई काम नहीं चल रहा तो PG वाले ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग यहीं पे अपना जैसे 25, उसके बाद पॉलिटिकल है तो POL, इसके बाद अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे ऐसे पूरा उसको पेस्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है वो डालोगे, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अब उसके आगे का प्रोसेस अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जब रजिस्टर कर लेना तो फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जैसे वहाँ पे अभी कर लोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आना है आपको। आपका जो है वही चीज़ जैसे यहाँ पे जो डाले हो अपना कोड के साथ नंबर वगैरह यहाँ डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। अभी पासवर्ड वहाँ चल के बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और रिमेंबर में इस पर टिक करके फिर लॉगिन करना रहता है, फिर आपका काउंसलिंग होगा, ठीक। चलो बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखिए कुछ चीज़ें जो आपको जान लेना चाहिए, ज़रूरी है। पहली चीज़ देखो CMP डिग्री कॉलेज के 2024-25 का एक आपका ब्रोशर करके है। इसमें देखो काउंसलिंग स्टार्ट टाइम है कि जैसे मान लो कट ऑफ हर एक दिन अपनी एक कट ऑफ आती है, ठीक है। जैसे मान लो 27 को जारी की गई तो अब 28 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 12 बजे रात से जैसे लग गया नई डेट तो आपको स्टार्ट होने लगेगा। देखो लिखा है काउंसलिंग स्टार्ट टाइम 12 मिडनाइट, यानी कि 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। नया दिन जैसे ही लग जाएगा। काउंसलिंग फीस सबमिशन 12 बजे तक, यानी कि जो काउंसलिंग की 400 रुपये फीस है, ठीक है। जैसे मान लो उसको आपको 12 बजे के अंतर्गत अंदर कर ही देना है। जैसे मान लो आपने 4 बजे तक भोर में काउंसलिंग स्टार्ट की, पहले सबसे पहले 400 रुपये काउंसलिंग फीस देना पड़ता है। तो उसको आप चाहे जितना लेट करिए लेकिन 12 बजे से पहले कर दीजिए जिस डेट की काउंसलिंग है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग फीस नहीं जमा होगा। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन 1 बजे तक कर दीजिए, यानी कि काउंसलिंग फीस चलो उसकी डेट है 12 बजे, 1 बजे से पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना रहता है, बाद में नहीं लेगा। और सीट अलॉटमेंट आफ्टर काउंसलिंग 3 बजे, यानी 3 बजे के बाद आपकी जो है आप लोग की सीट अलॉट कर दी जाएगी। और सीट अलॉटमेंट के बाद जैसे हो जाए वैसे पेमेंट भी कर देना। अब ये मत कहना कि पेमेंट कितने बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। अभी पेमेंट सब बता देंगे। देखो लिखा है कि आपको करना कैसे रहता है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे पहले लिखा है, मैं करके बताऊंगा, परेशान मत होना। ये तो ऐसे PDF है लेकिन मैं बता रहा हूँ करके भी। देखो लिखा है कि सबसे पहले आपको जो email ID मोबाइल नंबर ये सब मतलब इसके अंतर्गत अभी डालना रहता है, मैं बताऊंगा भी। पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देख लो। आपका सबसे पहले देखो 10th का 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, UG PG में जो है वो UG की मार्कशीट रखेंगे, ठीक है। वेटेज NCC वगैरह के तो वो रखो। OBC SC ST EW सब सेंट्रल का होना चाहिए। WS भी आपका सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन हो, ठीक है। इफ़ मतलब अगर देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है उसका माइग्रेशन नहीं लगेगा, ठीक है। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं है उसका माइग्रेशन लगेगा, उसका TC भी लगेगा, माइग्रेशन भी लगेगा। और नहीं तो अंडरटेकिंग लगा देना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इंटर सब्जेक्ट चॉइस मतलब वो सब करना रहेगा, ये सब पूरा का पूरा स्टेप बताया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लॉगिंग टू चेक योर काउंसलिंग आफ्टर 3 बजे के बाद आपको चेक करना रहता है। यहाँ पे कुछ देखो दिया गया है। इस बार का नया अगर जारी होता है तो हम लोग बता देंगे, ठीक है, कि कैसे क्या क्या करना रहता है। ये देखो दिया ही गया नंबर वगैरह, इस पर एक बार ट्राई कर लेना अगर कोई दिक्कत आती है। बाकी हम लोग तो यही दिक्कत आएगी नहीं। और इस बार का नया जो जारी होगा हेल्पलाइन वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था कि आपको कितने से कितने बजे तक काउंसलिंग वगैरह करनी रहती है, ठीक है। अब चलो रजिस्ट्रेशन। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। कैसे करना है, सबसे पहले आपको नए स्टूडेंट जितने भी ध्यान देना, यहाँ पे आना है अपना जिस प्रकार से मैंने बताया था कोड के साथ 25 और आपका कोई कोड यहाँ बताया गया था वो, और रोल नंबर डाल के यहाँ पे लिखना, डेट ऑफ बर्थ डालना, रजिस्टर पे क्लिक करना। आप आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो समझो। जैसे ही आगे देखो प्रोसेस करते हो इस तरह आता है। लॉगिन ID आपका लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वही जो मतलब आपका रहेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखा रहेगा, ईमेल ID लिखी रहेगी, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, DOB आपको डालना रहेगा, पासवर्ड डालना रहेगा, कंफर्म करना रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें चेंजेस करना चाहो कर सकते हो और फिर सेव डिटेल्स करोगे, आगे आओगे। जैसे ही करोगे भैया देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें डालने के बाद जब सेव डिटेल्स करोगे तो आपका वो मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप लॉगिन करने जाओगे फिर, ठीक है। अब लॉगिन करके बताते हैं। इस पर मत जाना PDF कितनी पुरानी है, क्या चीज़ कैसे स्टेप समझना कैसे करना है, ठीक है। इस तरह आपका एक बार आएगा तो आप इसको सेव अप करके रख लेना, ठीक। अब इसके बाद देखो देखो BA वाले जो बच्चे हैं एक बार इसी में देख लेना। ये देखो इसी तरह तुम लोग का भी आएगा BA BSc Com BCA, ठीक है। तो उसी तरह करके जैसे 2023 के PDF से बना हुआ है, ठीक है। जो था मेरे पास मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोग का भी बनेगा। तो सब लोग ध्यान से देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। अब क्या करना है, वापस से आपको आ जाना है, ठीक है। देखो जैसे बैचलर ऑफ लॉ, ये देखो कट ऑफ इसी तरह दिखेगी। ये जैसे 2023-24 का है, ठीक है। तो कट ऑफ इसी तरह वेबसाइट पे भी आप लोग को दिखेगी, परेशान मत होना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्या करो, जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं सीधा वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ, ठीक।
आप सीधा वेबसाइट पे आ जाइए। वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, अब आपको क्या करना है, इस पे आना है। रजिस्ट्रेशन जब एक बार हो जाए तो लॉगिन पे आना है, फिर वही अपना जो है पूरा 25 पॉलिटिकल POL, उसके बाद जो रोल नंबर डालो, पासवर्ड जो बनाए हो वहाँ पे वो डालो, ठीक है। और उसके बाद रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना और लॉगिन पे क्लिक कर देना। अब जो है जब करोगे तो अब देखो किस तरह का पेज ओपन होगा। देखो जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो देखो इस तरीके का डैशबोर्ड, सब्जेक्ट, ग्रुप, ट्रांजेक्शन डिटेल, काउंसलिंग स्टेप, ठीक है, प्रोफाइल, लॉग आउट। उसके बाद देखो यहाँ पे UGAT PGT, आपका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स कैटेगरी, स्कोर मार्क, कितना स्कोर की वो सब चीज़ लिखा रहेगा। यहाँ आपका नाम लिखेगा। यहाँ पे देखो प्रजापति की वजह से मत समझ लें मेरा है, ठीक है, वरना सोचो मैं CMP WMP से पढ़ा हूँ तो लोग दिमाग की। तो अभी 2023 का भी है, पुराना भी प्रजापति लिखा है तो वो प्रजापति का है लेकिन मेरा नहीं है, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, जब इस तरह का होगा तो रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग लिखा रहेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पढ़ लेना, आप आज की मिनट में काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह हैं, यानी कि आपका जो स्कोर रहेगा। देखो ऐसे नहीं कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाओ, ये मत कर लेना। जिस दिन आपका कट ऑफ के अंतर्गत है उसी दिन करना। देखो लिखा है, जिन उम्मीदवारों ने अपना शुल्क जमा किया लेकिन प्रवेश पोर्टल पर पुष्टिकरण संदेश या सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त नहीं किया, उन्हें तुरंत कॉलेज के, ठीक है, नंबर के साथ आपको अपना सूचित करना चाहिए। पंजीकरण समय सीमा के बाद वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। मान लो कि जैसे प्रवेश पोर्टल पे आपका पुष्टिकरण संदेश, सफल पंजीकरण, ये सब ना मिले कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है, तो आप सीधा जो है कॉलेज में कॉन्टैक्ट भी जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो उस टाइम पे दे दूंगा, जैसे जैसे स्टार्ट होगी भी शायद गाइडलाइंस है तो फिर उस पर कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग पे क्लिक कर देना और आपका फिर जो है इस तरह आएगा कि जो अभ्यर्थी, देखो लिखा है अपनी फीस जमा कर चुके हैं लेकिन प्रवेश, ठीक है, तो उनको इसी पे कांटेक्ट करना रहता है। तो इस पे आप लोग करोगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। जब देखो रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके आगे इस तरह का एक चार्ट आता है, ठीक। जैसे कि आप लोग का जैसे काउंसलिंग स्टार्ट करते हो, उसके बाद इंटर सब्जेक्ट चॉइस करोगे, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पेंडिंग रहेगा, यानी कि पहले अभी रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप लोग किस कोर्स के लिए कर रहे हो वो करो। जब वहाँ से वेरिफिकेशन आ जाए कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाए, यस हो जाए, तब फिर आप फीस पेमेंट करोगे। अगर नहीं होता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में दिक्कत आती है, तो फिर रिट्राई नेक्स्ट काउंसलिंग में करोगे, मतलब नेक्स्ट डे करोगे। हर एक दिन कट ऑफ आती है, ठीक है। ये देखो, और जब ये देखो प्रवेश पोर्ट, यहाँ पे लिखा है ना कि प्रवेश कॉलेज पर्सन दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। जो एकदम फाइनल होता है वो जब कॉलेज जाते हो अपना दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने 1 सप्ताह के अंतर्गत, ठीक है, तो वो आपको रहता है। आप लोग को नोटिस मिलती है कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। चलो अब हम लोग वापस आते हैं, रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोग को देख ही लिए होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक मेन ट्रांजेक्शन डिटेल और ये सब स्टेप्स है, ये सब अभी मैं बताऊंगा आप लोग का भी एक और काम रहता है PG वालों को लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पे देखो जैसे ही आ जाओगे आप लोग से ये सब देखो दिखा दिया रहता है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रहता है। आप कहता है काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट करिए, 400 रुपये फ़ीस देनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स आपकी दी रहेगी। आप लोग क्या करो, सिंपली 400 रुपये वहाँ पे पेमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह भी दी रहती है कि कितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखना। देखो जैसे ये UG की तरह से बताया गया, लेकिन जो PG में एडमिशन उनको UG की मार्क्स वगैरह भी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सब रखना, और जो नहीं उसकी जगह अंडरटेकिंग लगा सकते हो आप। इसके बाद देखो जब आते हो नीचे तो यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, रिमेंबर करके उसको टिक करके पे काउंसलिंग फीस पे करना कि मैंने, यानी देखो लिखी गई है कि एक बार भुगतान की गई काउंसलिंग फीस वापस नहीं की जाएगी, जो फीस दे देते तो वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। यदि आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप के दिन की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं पाएगी, ये सब फलाना है। पे काउंसलिंग फीस करना, यहाँ पे आके फीस पेमेंट करना। देखो 400 रुपये फीस पेमेंट होगी, इसको कर देना, आगे आना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। ये सब ऑर्डर आईडी, ये सब स्क्रीनशॉट लेते जाना, सबका काम आएगा। मान लो बाद में कैंसिल कराओ तो इसी सब के थ्रू होगा। अब इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन भी रहता है नीचे, ठीक है। तो प्रिंट के ऑप्शन पे आना, प्रिंट कर लेना इसको, ठीक है। इस तरह इसमें फिर दिखेगा, यहाँ देखो 400 लिखा रहेगा और इधर पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी रहेगी कि क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। इसके बाद देखो स्क्रॉल करते हैं। अब आप लोग नीचे, मतलब ये गो होम पे जाता है, गो टू होम पेज पे आ जाओ, ठीक। यहाँ जैसे ही आओगे तो आप लोग को ये देखो लिखा रहेगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर, मतलब आपने सफलतापूर्वक आज की काउंसलिंग के लिए अपना पंजीकरण कर लिया। अब आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण उसके सत्यापन के लिए अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद विषयों की चॉइस को जल्द से जल्द चुनना होगा। यानी चलिए दस्तावेज अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इंटर अपलोड सब्जेक्ट चॉइस, ये सब चीज़ें लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इंटर अपडेट सब्जेक्ट चॉइस पे, ठीक है। देखो ये पूजा का है, बाद में मेरा ही कह दो। अभी देखो स्टार्टिंग में ब्लर था ना, ये बता दिया, पूजा प्रजापति का था। इंटर अपडेट सब्जेक्ट चॉइस में, अब ये मत कहना मेरी बहन है, ठीक है। चलो इंटर अपडेट सब्जेक्ट चॉइस पे क्लिक करना, ठीक। आगे आओगे, ठीक। जैसे ही आगे आओगे यहाँ पे आपको देखो चीज़ें प्राप्त होगी, जिसमें अब आपको डिटेल्स देनी, परमानेंट एड्रेस, ये देखो भरना जरूरी रहता है। जिसमें स्टार बना रहता है ना उसको भरना जरूरी रहता है। जैसे बोलता है द बेस्ट स्पोर्ट दैट यू कैन प्ले, कि कौन सा खेल आप खेल सकते हैं अच्छी तरीके से,
ठीक है। तो वो सब भर देना, बाकी यहाँ डिटेल्स रहेगी वो सब भरो। इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स भरी जाएगी कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से कैसे है, सब उसको अच्छे से भरो। देखो नीचे इस तरह पूरा भर कर आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से तो वो डालो, नहीं तो जहाँ जहाँ से हो वो ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब डाल उल के फिर नीचे करोगे तो आपकी आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी रहेगी। जैसे 10th का देखो मांगा है, ठीक है। इसमें देखो एक सेकेंड, 10th का मांग रहा है, आप मार्कशीट अपलोड करोगे। सर्टिफिकेट में अगर वही है, मतलब अगर एक ही चीज़ मिला तो दोनों में वही अपलोड करके अपलोड पे क्लिक करो। पहले ब्राउज पे क्लिक करोगी, फाइल चूज़ करोगे, ठीक है। कितने केबी में क्या है वो आप लोग को यहाँ पे देखो दिया रहता है, ठीक है, सब चीज़ें कि कितने केबी में करना रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग 10th का करोगे, 12th का करोगे, कास्ट सर्टिफिकेट, डब्ल्यू सर्टिफिकेट, देखो यूजी का भी यहीं पे रहेगा। इसे ये मतलब यूजी वालों का है ना, इसलिए। और जो पीजी वाले रहेंगे उनका यूजी की मार्कशीट का भी ऑप्शन देगा यहीं पे, तो वो सब अपलोड करना है। इसके बाद देखो आगे आओगे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड करो। और कोई वेटेज सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो, जैसे एनसीसी वगैरह है तो वो सब। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करोगे, आधार कार्ड, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी, सब ओरिजिनल करना है, ठीक, फोटो कॉपी वगैरह मत लगाना। और भी चीज़ें ट्रांसफ़र टीसी वगैरह लगाओ, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग यहीं डाल देना भर के। फॉर्म जो है टेलीग्राम पे पिंड है। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इसके बाद आगे आते हो तो अच्छा हाँ, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट में वही अपलोड करना है आप लोग को, सर्टिफिकेट यूजी वगैरह का, ठीक, तो वो सब करना। आगे जो है आते हैं तो फिर आप लोग को सर्टिफिकेट ऑफ वेटेज इस बार की देख लें। जहाँ पे दिक्कत आई, पहली बात है अगर ना समझ में आएगी तो हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लेना, वो सीधा बता देंगे, वरना मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि 2023 का तो बहुत ओल्ड एज इसमें चीज़ें हैं। इसके बाद देखो सब चीज़ें करने के बाद क्या आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की है, माइग्रेशन नहीं निकलवाया है, ठीक है, तो आपने पूरी की है स्नातक की डिग्री और माइग्रेशन नहीं निकलवाया तो आप बोलना यस मैंने नहीं निकलवाया, ठीक है। अगर निकलवा लिए तो नो डाल देना, और जिस तरह से रहेगा उसको पढ़ के तब करना। इसके बाद सब्जेक्ट आता है कि आप क्या फर्स्ट चॉइस क्या है, एमएससी मैथमेटिक्स, इस तरह कर करके आप जो है अपना डालोगे। देखो लिखा है द डिफेंस जो चूज़ करेगा एक विषय के रूप में चुनना, तो 6,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा देना होता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं कि समझ छात्र जो विकल्प देखते हैं वो भिन्न हो सकते हैं, या आपके प्रवेश अंकों पर निर्भर करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे अगर जैसे प्रोविजनल प्रवेश होने के 7 दिन के पश्चात विद्यार्थियों को अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर कॉलेज में जमा करना होगा 7 दिन के अंतर्गत, ठीक है। टीसी अपना जमा करना रहेगा, ठीक। अब देखो लिखा है कि एक बार विषय चयन पुष्टि हो जाने के पश्चात विषय के चयन या अन्य किसी सूचना को बदला नहीं जा सकता। यानी जब सब यहाँ पे 7 लॉक कर देते हो तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम इसको करते हो 7 लॉक डिटेल्स करके आगे चलते हो। अब आगे जैसे ही आते हो भैया तो अब जो है लिखा रहेगा, एक चीज दिखा और ये कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड सब्जेक्ट चॉइस, प्लीज वेट फॉर काउंसिलिंग रिजल्ट। यानी कि आप काउंसिलिंग रिजल्ट का वेट करिए, वहाँ से वेरीफाई होकर आ जाएगा, तब 3 बजे के बाद वेरीफाई होता है। 1 बजे से पहले पहले डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देना, 12 बजे से पहले पहले 400 रुपये की काउंसिलिंग फीस कटा देना है, बार बार कह रहा हूँ। अब देखो इस तरह दिखेगा कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ये देखो नीला हो गया। अब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पेंडिंग है, जब ये मतलब नीला या जो है हरा हो जाए उसके बाद पे फीस पे आना रहता है। अगर यहाँ पे मान लो कि ये कुछ खराब हो जाता है, मतलब नहीं होता है, तो फिर पेंडिंग में ही रहता है, ठीक है। तो फिर ये लिखा है रिटाइम नेक्स्ट डे काउंसलिंग, तो फिर ये इस तरह करना है, चलो ठीक है। और इसके बाद पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन कराना रहता है, ठीक, 7 दिन के अंतर्गत चल जाना। अब जो है अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि आपको अस्थायी जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, मान लो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग थे ना, ये जब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फीस पेमेंट जब करने जाओगे, ठीक है, तो अब आएगा इस तरह, ठीक, कि यू हैव बीन अलॉटेड अ प्रोविजनल सीट, पे योर फीस टुडे टू सिक्योर योर सीट। आपको अस्थायी सीट आवंटित की गई, यानी कि जब पेमेंट कर दोगे तो स्थायी हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू विल नॉट पे फीस, यानी कि अगर आप नहीं करते हैं 11:59 AM योर सीट अलॉटमेंट विल गेट कैंसल्ड। देखो लिखा गया है डे ऑफ योर काउंसलिंग और नेक्स्ट डे टिल, यानी कि 12 बजे से पहले पहले अगले दिन, जैसे मान लो कि आज स्टार्ट हुई है आपकी काउंसलिंग, आज 12 बजे रात से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सुबह हुआ आप लोग का 3 बजे दोपहर में वेरिफिकेशन होकर आया, और अब आपको कह रहा है फीस पेमेंट को। तो हर दिन हर साल की डेट अलग अलग होती है, लेकिन इसमें बोला गया कि अगले दिन 12 बजे से पहले पहले आप लोग फीस अपना पेमेंट कर दो, वरना फिर आपकी सीट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोग 1 ही 2 घंटे में कर देना, रात में 12 बजे से पहले पहले कर देना। मतलब ये नहीं कि 12 बजे से पहले पहले, ये होता है कि अगला दिन जब तक दोपहर ना लग जाए 12 बजे के बाद, तो उससे पहले पहले करना है। लेकिन आप लोग कोशिश करना है कि आप लोग 2-3 घंटे में कर दो। तो यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए सब्जेक्ट है लॉटेड सब्जेक्ट ग्रुप पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ मिलेगा, और डिटेल्स यहाँ लिख रही है, पे फीस ऑनलाइन पे क्लिक कर देना, ठीक है। और भी देखो कई चीज़ें हैं कि अगर देखो जो अभ्यर्थी अपनी फीस जमा कर चुके लेकिन उन्हें अभी तक किसी पुष्टि की सूचना नहीं मिली है, ठीक है, तो उसकी सूचना अपने जो है इस पे देने की कृपा करें, ठीक है।
ये सब कर लेना, वरना सीधा आप कॉलेज चल जाना। अब देखो जैसे जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता जाता है ना, ये रजिस्टर्ड, उसके बाद जो सक्सेसफुली लॉग्ड, उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉट इन काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद पे फीस ऑनलाइन रहेगा, इसे क्लिक करो, फीस जाके पेमेंट करो, ठीक है। जैसे फीस पेमेंट करने जाओगे आप लोग को ये देखो दिखा रहेगा कोर्स फीस जैसे 8,069 रुपये। फीस बता दे रहा हूँ, BA की 5,000 के अप्रॉक्स, पहले 3,000 लगती थी, अब कैंपस की जब 5,000 लगने लगी तो फिर CMP की बात ही क्या है। हाँ 5 से 6,000 BA वगैरह की, BSc वगैरह की वही, ठीक है। 5 से 6 के अप्रॉक्स सबकी फीस लगेगी 6,000। और जो MSc वगैरह की भैया देखो जो MA वगैरह की फीस है, ठीक है, ये 8,000 के अप्रॉक्स लगती है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है उनकी 12,000 के अप्रॉक्स लगती है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स उनकी 20,000 की, MCOM वगैरह की 12,000 के अप्रॉक्स लगती है। और बाकी जो MSc वगैरह उनकी 20,000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। LLB वगैरह की देखो 6,000 के अप्रॉक्स फीस लगेगी आपकी, ठीक है, 5,500 से 6,000 रुपये, तो वो ध्यान रखना। बाकी और जिसकी आप लोग को छूटा बिछड़ा हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा, ठीक। चलो, और बाकी जब मैंने सब बताया था ना कि तैयारी कैसे करें, जैसे LLM का तैयारी कैसे करें, LLM की CMP की ADC की कैंपस की सबकी फीस बताई थी, LLB की बताई थी, तो वो सब प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो इसके बाद देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे 8,069 रुपये है, यहाँ पे टिक करोगे, पे फीस पे क्लिक करोगे, फीस आपकी पेमेंट होने जाएगी, इस तरह देखो हो जाएगा, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट लेते रहना, उसके बाद फीस रसीद आपको मिल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा, ठीक है, तमाम तरह की डिटेल्स, तो लिखा रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल, सक्सेस लिखा रहेगा, ठीक है। 8,069 आपने कटा दिए, इस बार देखो थोड़ा बहुत बढ़ गया तो तक देखो, फिर इसी में लिखा रहेगा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, आपको कुछ कोई डेट देकर, जैसे 2023 का चढ़ा है, इसमें आपको अलग डेट दे दी जाएगी, इसमें कितने से इतने के बीच में, ठीक है। आप आके जो है काउंसलिंग मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। 11 से 2 बजे के बीच में देखो बोला गया है ना कि आप MG मार्ग में यही मेडिकल चौराहे पे जो है वहीं पे आइए और अपना जो है सब जैसे जितनी भी चीज़ें हैं आप अपना डॉक्यूमेंट ले आकर वेरिफिकेशन करा लो, जिससे कि आपका हो जाए। देखो लिखा है आपका फीस सफलतापूर्वक जमा हो गई, अब आपका कोर्स में प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है। फाइनल एडमिशन कब होता है, जब आप जो है अपनी जाकर DV करा लेते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वहाँ पे कर जाने के बाद एक और काम करना रहता है, रुको बता रहा हूँ। व्यू ट्रांजेक्शन डिटेल्स में सब देख सकते हो, और भी चीज़ें देखो लिखी गई हैं, ठीक है। इसको नोटिस वगैरह में चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक। अब हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, अभी उसके बाद क्या करने, वहाँ जाके फंसोगे अभी, फिर वहाँ पे साइबर कैफे भेजा जाएगा। अभी देख लेना PG वाले बच्चे, UG वाले बच्चे चलो उन लोग का तो हो ही गया काम, वो भी जब अंत तक जुड़े रहे। आपको यहाँ से जुड़ जाना है ना, बार बार कहता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो वहीं। चलो अब मैं बताता हूँ और क्या करना है आप लोग को। PG के बच्चों को देखो एक एडमिशन फीस जमा करना होता है, जिसकी जो है इसकी प्रिंट आउट लेकर आपको संस्थान में जाना रहता है। कोई ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड होता है, ठीक है। मत सोचना कि कोई अलग से लग रहा है, ये प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो इसको कैसे करना रहता है, आप लोग सीधा आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने जब एडमिशन वगैरह हो जाए, जिस दिन अपना जमा करने जाओ, मतलब आज जा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में, तब ठीक है, तब जो डेट आपको फीस रसीद पे दी रहती है, इधर अदर फीस का ऑप्शन आ जाएगा, अदर फीस पे क्लिक जैसे ही करोगे, ठीक है, और अदर फीस का ऑप्शन जैसे आओगे वहाँ पे देखो लिखा PG एडमिशन फीस, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, साइकिल का स्टैंड का आप लोग को चार्जेस वगैरह अपना दोगे ही दोगे, वो सब बात की बात है, लेकिन तुरंत में PG एडमिशन 200 रुपये की आपकी फ़ीस अलग कटेगी, ये लगता है, ठीक है। तो इसको जो है लिखा है, इसको जाकर आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अपना करा लेना, इसकी प्रिंट आउट लेकर फिर जो है आपको संस्थान में जाना रहेगा, ठीक है। इस तरह का मैंने पूरा का पूरा आप लोग का CMP डिग्री कॉलेज का स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, कैसा क्या रहता है, फीस सब बता दी कि किसके अप्रॉक्स कितनी रहती है। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं रहता, इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जितनी भी लाइब्रेरी कार्ड बनना हो, साइकिल स्टैंड सबका, ठीक है। 500 रुपये से बाइक का लगता है, 250 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास जो है साइकिल का लगता है, बाइक का इतने के आसपास लगता है, लाइब्रेरी की फीस अलग से लगेगी। हाँ, तो जो चीज़ थी जैसी थी मैंने सब यहाँ पे डिस्कस कर दी आप सबसे। आशा करते हैं आपको एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको पूरी काउंसलिंग की अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही नहीं कहता हूँ कि यहाँ से जुड़ो वहाँ से जुड़ो, वो भिखमंगाई टाइप की हो जाती है। विश्वविद्यालय हमेशा हमें देने की जो है सिखाता है, सीख प्रदान करता है ना। लेता हूँ केवल आपसे आपका प्यार, आपका सपोर्ट, तो उसको बनाए रखो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहो, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, हर एक कट ऑफ हर एक काउंसलिंग की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।